Hello students, welcome to today's online class. Today we are taking the topic of resources. Okay, हम resources cover करेंगे. We will see what is a resource, what is called a utility or what is the value of a substance, and we will see what are the types of resources. Now first thing is what is a resource. Now let me ask a question. आपसे एक simple सा question पूछता हूँ. Suppose you want to write on your notebook. छोटी क्लासेस में आप अपनी कॉपी में लिखते थे तो क्या यूज़ करते थे, और बड़ी क्लासेस में आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो क्या यूज़ करते हैं. सी इन अर्लियर क्लासेस यू यूज टू यूज़ पेंसिल. आप पेंसिल यूज़ करते थे और अब आप पेन यूज़ करते हैं. ठीक है, इन बोथ द केसेस पेन एंड पेंसिल आर द थिंग्स दैट आर यूज टू राइट. ठीक है, नोटबुक एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें आप लिखते थे. ठीक है, अगर नोटबुक नहीं होती तो आप लिख नहीं पाते. ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास पेन या पेंसिल नहीं है तो यू कैन नॉट यूज योर फिंगर टू राइट. आप अपने फिंगर से नहीं लिख सकते थे. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ठीक है ना, इन चीज़ों को हम कहते हैं रिसोर्स. आप अपने आसपास देखेंगे इन योर सराउंडिंग्स वट एवर थिंग्स यू आर यूजिंग दे ऑल आर रिसोर्सेज. सो इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स और इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन वी कैन से दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड anything that can be used to satisfy a need, to satisfy a need is called a resource. Anything that can be used to satisfy a need is called a resource. ठीक है, it may be monetary, may not be monetary. पैसा ही जरूरी नहीं है कि पैसा ही रिसोर्स होगा. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए रिसोर्स होती हैं. ठीक है, सपोज वी आर इन अ डेजर्ट. हम डेजर्ट में हैं, हमें बहुत प्यास लगी है. वाटर इज अ रिसोर्स. पानी एक रिसोर्स है हमारे लिए. ठीक है, सपोज हम बहुत किसी ठंडी जगह में हैं तो जो भी हमारे को वार्म रखने के लिए जो चीज़ें हैं दे ऑल आर रिसोर्स फॉर अस. वो हमारे लिए रिसोर्स हैं. तो एनीथिंग एनी सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स. वो वस्तु जो किसी चीज को किसी जरूरत को सेटिस्फाई करने के काम आती है दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स. ठीक है, अब देखिए किसी भी वस्तु को रिसोर्स बनता है. कोई भी वस्तु जो होती है रिसोर्स कैसे बनती है. एनीथिंग हाउ कैन वी कॉल इट अ रिसोर्स. हम उस चीज को रिसोर्स कैसे कह सकते हैं. हो सकता है आपके लिए जो रिसोर्स हो दूसरे के लिए नहीं हो. ठीक है, सो हाउ कैन वी कॉल थिंग इज अ रिसोर्स. हम किसी चीज को रिसोर्स कैसे बुला सकते हैं. ठीक है, एक वर्ड आता है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी भी कह सकते हैं आप इसे. तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ एनी थिंग और एनी सब्सटेंस मेक्स इट अ रिसोर्स. ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है. इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं है बट लेट्स टेक इट. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ a substance makes it a resource. किसी भी चीज की यूटिलिटी कितनी है, हमारे लिए कितनी आवश्यकता है उसकी, और किस तरह से हम उसको प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग जो है हमारे लिए दैट मेक्स इट रिसोर्स. ठीक है, तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस मेक्स इट अ रिसोर्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स. किसी भी रिसोर्स की वैल्यू क्या होती है. इट मे बी काउंटेड इन मनी, मे नॉट बी. ठीक है, मैंने आपसे शुरू में बताया कि हमारे पास जो सब रिसोर्सेज होते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सपोज यू नीड अ गोल्ड रिंग. आपको एक गोल्ड रिंग चाहिए, आपको ज़रूरत है या आपका मन कर रहा है उसे पहनने का. एनीथिंग आपको रिक्वायरमेंट है उसकी, आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो इट हैज़ वर्थ, उसकी एक वैल्यू. ठीक है, लेकिन आप कहीं सुंदर नज़ारा देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे पहाड़ दिखाई दे, तो वो पहाड़ देखने के लिए पैसा नहीं लगता. ठीक है ना, द मनी यू स्पेंड ऑन मॉनिटरी एस्पेक्ट यू कंसिडर इन फिजिकल थिंग्स. ठीक है, सपोज आप यहाँ से गाड़ी करके गए या अपनी गाड़ी से गए तो आपने उसमें पेट्रोल डाला, आप वहाँ तक पहुँचे, आप किसी अच्छी जगह पे रहते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा. ठीक है ना, तो वो जो साइट है, वो जो देख रहे हैं आप सुंदर साइट, वो आपके लिए वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं रखती.
उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं, बट इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, वो एसेंशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है ना. इन दैट वे रिसोर्सेज हैव वैल्यू आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. Now, if we see that the resources that were used in earlier times, they were more or less natural. पहले ह्यूमन बींग्स जो रिसोर्सेज यूज करते थे वो सब नेचर से ही बनते थे, ठीक है, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड नहीं था कि वो अपनी चीजें बना सकता. तो पहले पहले जो रिसोर्सेज यूज हुए दोज वर नेचुरल. सो वी कैन क्लासिफाई रिसोर्सेज एज नेचुरल. There are natural resources, the resources that are found in nature, जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. नाउ सेकंड, as the human beings started developing, the second thing came to us is man-made thing. We have developed industries, we have developed buildings, we have made roads, हमने equipment बनाए, हमने machinery बनाई, हमने बहुत सारी चीजें बनाई. These are all man-made resources. Now, a very peculiar type of resource is, the third thing is human resource. Now, if you see, human resource is the resource that can operate or make both the types of resources usable. वो natural resources को भी use कर सकता है, वो man-made resources को भी use कर सकता है. But this resource has an intelligent mind which can make or create any other resource. ठीक है, वो दूसरे resources को भी बना सकता है, ठीक है ना. So this is a broad classification of natural, man-made and human resources. This is the broad classification of resources. But tomorrow we will see how the natural resources are classified into different type of resources according to different criterias. ठीक है, thank you for now.